Assalamu alaikum everyone. Okay, today we are gonna learn how to write a paragraph. A paragraph is an important thing. It's a very important thing for writing purpose. We write it in essay, we write it in so many other forms. So what is a yes? A paragraph is a paragraph is an individual segment of writing. Paragraph क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है किस चीज़ का? राइटिंग का. दैट डिस्कसेस, जो हमें बताता है अ सेंट्रल आइडिया, जो हमें आपका जो भी आप लिख रहे हैं उसके सेंट्रल आइडिया को बताता है. ठीक है. टिपिकली विद मोर देन वन सेंटेंस. अच्छा, पैराग्राफ में एक सेंटेंस नहीं होता. मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं? मिनिमम 5-6 सेंटेंसेस इज आर ऑब्वियस, ये आपने लिखने हैं. ठीक है. तो एक पैराग्राफ क्या होगा? 5-6-7 और मे बी 8-10 सेंटेंसेस पर कंसिस्ट करता हुआ एक ऐसी राइटिंग जिसमें आप अपने सेंट्रल आइडिया को पेश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक हो गया. सो पैराग्राफ इज अ काइंड ऑफ राइटिंग जिसमें आप अपने सेंट्रल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. अब जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ख्याल आपने रखना है पैराग्राफ शुरू करने के बाद, वो है टॉपिक सेंटेंस. वो क्या है? टॉपिक सेंटेंस. एक टॉपिक सेंटेंस वो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आप पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में लिखेंगे. किधर लिखेंगे? बिल्कुल स्टार्ट में लिखेंगे, क्योंकि आपके पैराग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो उससे रिलेटेड होता है और आप चाहते हैं कि टाइटल के बारे में लोग जाने भी. सो टॉपिक सेंटेंस ऑल्सो नोन एज पैराग्राफ लीडर्स. टॉपिक सेंटेंस को क्या कहते हैं? पैराग्राफ लीडर्स भी कहते हैं. इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया दैट द पैराग्राफ इज अबाउट. ये हमें मेन आइडिया बताता है जिसके बारे में पैराग्राफ लिखा जा रहा है. दे शुड नॉट रिवील टू मच ऑन देयर ओन. ऐसा ना हो कि ये एक सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना शुरू कर दे, बट इट शुड बी प्रिसाइज, लिमिटेड, और इसमें ऑब्वियसली आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी. कहीं पर भी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल गलतियाँ बीच में ना हो. अच्छा, दे शुड नॉट रिवील टू मच ऑन देयर ओन बट रादर प्रिपेयर द रीडर फॉर द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ टू बाय स्टेटिंग क्लियरली व्हाट टॉपिक विल डिस्कस. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें ये बताएं कि टॉपिक से रिलेटेड क्या बात की जा रही है, क्या बताया जा रहा है. सो दैट्स वाई आपने उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, बल्कि टॉपिक सेंटेंस 1 लाइन होगा और 1 लाइन रिलेटेड होगा टाइटल से. और आपने मौका देना है कि जो रीडर है वो आपके इस पैराग्राफ को पूरा पढ़े. इसीलिए टॉपिक सेंटेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक हो गया. अब टॉपिक सेंटेंस जब आपने लिख लिया, क्योंकि वो तो फर्स्ट लाइन है, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सेंटेंसेस. जो सेंटेंसेस वन आफ्टर अनदर आप लिखने जा रहे हैं पहले टॉपिक सेंटेंस के बाद, वो हमारे पास सपोर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. सपोर्टिव सेंटेंसेस एक्ट एज अ बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. ये एक पैराग्राफ की बॉडी कहलाते हैं. हमने ऐसे में बॉडी पढ़ा था, हमने लेटर में बॉडी को पढ़ा था. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सपोर्टिव सेंटेंसेस क्या हैं? ये पैराग्राफ की बॉडी कहलाते हैं. डेवलपमेंट सेंटेंसेस एलॉबरेट एंड एक्सप्लेन द आइडिया विद डिटेल्स टू. अब ये जो बाकी सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं टॉपिक सेंटेंस के साथ, ये क्या करते हैं? ये आपके आइडिया को भी एक्सप्लेन करते हैं और स्पेसिफिक करते हैं कि टॉपिक सेंटेंस के बारे में जो भी आपने लिखा था टॉपिक सेंटेंस को, उससे रिलेट करके बाकी डिटेल्स देते हैं. अच्छा, ये वही पैराग्राफ का हिस्सा है जिसमें आपने एविडेंस भी प्रोवाइड करने हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, जो टॉपिक सेंटेंस है उससे रिलेटेड. अपने ओपिनियंस भी मेंशन करने हैं, स्टेटमेंट्स को भी मेंशन करना है, और इसके बाद जो मेन आइडिया है पैराग्राफ का वो भी देना है. सो हमारे पास डेवलपमेंट और सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना टॉपिक सेंटेंस. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बीच में नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बीच में नहीं होनी चाहिए. अच्छा, अब इसके बाद जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, आपने डेवलपमेंट सेंटेंसेस क्रिएट कर लिए,
इसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम पहली चीज़ को भी जिस तरह टॉपिक सेंटेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, इस तरह इसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। अब लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ क्या है हमारे पास? ये काइंड ऑफ कंक्लूजन होता है, और ये रैप अप करता है आपके पूरे आइडिया को। कभी कभार ये समराइज भी करता है। देखिए, कहता है लास्ट द कंक्लूजन रैप्स अप द आइडिया। कंक्लूजन जो होता है वो आपके पूरे आइडिया को समराइज करता है, ख़त्म करता है। व्हाट्स बीइंग प्रेजेंटेड, ये बताता है कि क्या ऊपर पेश किया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और इसमें अक्सर ट्रांजिशनिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़े थे, ठीक है, हर नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। द कंटेंट ऑफ द कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पैराग्राफ। ये मैटर करता है कि आप किस तरह का पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट जिस तरह का होगा, जिस पर आप बात करें, उसी से रिलेटेड ही आपका कंक्लूजन भी होगा, ठीक है। एंड इट्स ऑफन एक्सेप्टेबल टू एंड अ पैराग्राफ विद द फाइनल पीस ऑफ सपोर्ट दैट कंक्लूड्स द थॉट इंस्टेड ऑफ अ समरी। आपने पूरी समरी नहीं लिखनी है इसमें, आपने कंक्लूड करना है, बात को ख़त्म करना है। फर्स्ट लाइन से, टॉपिक सेंटेंस से जो आइडिया आपका स्टार्ट हुआ था, जिसको आपने पेश कर लिखना शुरू किया था, डिस्कस करना शुरू किया था, यहाँ पर आपने उस टॉपिक सेंटेंस को एंड करना है सपोर्टिव अंदाज में, कि दरमियान वाले सेंटेंस उसकी बारे में बात कर रहे हो, और फाइनल लाइन जो है वो किस चीज़ की बात कर रही हो, वो बात कर रही हो कंक्लूड करने की, कि ये सम हाउ वी एग्री टू दिस पॉइंट, या आपका वो सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होना नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट सा समराइज फॉर्म ऑफ लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया। वी हैड डिस्कस सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।